बढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो ये बात है कि ये समझने की आवश्यकता ये है कि क्या ये चुनाव के समय मात्र 2 महीना रह गए हैं और लीगल तरीका से, जैसा कि महाराष्ट्र में अनलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे और महाराष्ट्र के चुनाव अनलीगल तरीके से वोटरों को ऐड कर करके और पूरी वोट को प्रभावित किया और उसी वोट के बदौलत महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अपनी बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में 6000 लगभग वोटर वहाँ पढ़े और वो साबित हो गया कि वहाँ पे अवैध तरीके से वोटर बनाया गया। अब ये बिहार में चुनाव है 2 महीना बाद और जिस तरह से अधिसूचना 1 दिन पहले आई, आप सोच सकते हैं कि जो काम करने में जो है 22 महीना लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, उसको आप 2 महीना में कैसे करेंगे। तो इसको मैं महाराष्ट्र से जोड़ते हुए मैं 2 बात कहूँगा कि पहली तो ये कि महाराष्ट्र में आपने इलीगल तरीका से वोट को फ्लोटिंग वोट डाला और बिहार में लीगल तरीका से वोटर को बाहर करना। विस्तार से हमारे तेजस्वी जी ने कहा, तो यहाँ लीगल तरीका से आप हमारे वोटरों को, जो उनको लोकतंत्र में दिए अधिकारों को आप जो है वंचित करने का जो साजिश किया है, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हम जो है इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और ये संविधान के विरोध जो काम है वो इलेक्शन कमीशन जो है ये केंद्र सरकार के दबाव में जैसा कि काम करते आया है, ये वही तरीका है जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को एनडीए में समर्थित केंद्र सरकार इसको अवैध तरीका से जो है कामें कराने का काम करती है। इसलिए हम लोग इसको कड़ी प्रतिकार करते हैं और अवैध तरीका से जो है हमारे वोटरों को जो है डाइल्यूट करने का प्रयास है, उसको हम लोग विरोध करते हैं।